हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस की कैसे मार्केटिंग की जाए इसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम उन टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के दौरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो टूल्स। हू रैंक, एसईओ साइट चेकअप, एसईओ क्वैक, साइट लाइनर, सिमिलर वेब, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेबमास्टर और सर्च कंसोल एंड गूगल एडवर्ड्स। ये वो टूल्स है जब हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो उस दौरान हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप में से किसी को एसईओ के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो मैं उनको बता दूं कि किसी भी सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग लाना किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए वो क्या कहलाता है, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे गूगल यूज़ लिया है एज अ सर्च इंजन, जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला सर्च इंजन है। अब मान लेता हूँ मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि जोधपुर में प्लेस्ड है, तो मैं चाहूँगा कि अगर यूज़र कोई स्पेसिफिक क्वेरी लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर टाइप करता है तो मेरी वेबसाइट गूगल के ऊपर टॉप रैंकिंग पे है। तो किसी स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर अपनी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग लाना किसी भी सर्च इंजन पर वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जो स्पेसिफिक क्वेरी पे हम अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाह रहे हैं तो उसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं कीवर्ड्स। किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर सर्च इंजन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग लाना एसईओ कहलाता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। और इस एसईओ को कैसे करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिनमें हमने इनको काफ़ी अलग अलग सेपरेट वीडियोस में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि एसईओ की इंपॉर्टेंस क्या है और एसईओ में हमें क्या क्या करना होता है किसी वेबसाइट को एसईओ करने के लिए। तो एसईओ करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे विजिबल होंगे। अब वन बाय वन हम इन टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हू रैंक की। हू रैंक कंप्लीट आपकी वेबसाइट का ऑन पेज रिव्यू करके देता है। अब ऑन पेज क्या चीज़ है, एसईओ में हम दो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज लेते हैं, जिसमें पहली आती है ऑन पेज और दूसरी आती है ऑफ पेज। अब ऑन पेज क्या है, ऑन पेज यानी कि अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन के रेस्पेक्ट में किसी भी तरह का काम करना या फिर अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन की गाइडलाइन फॉलो करते हुए एसईओ फ्रेंडली बनाना, वो क्या कहलाता है, ऑन पेज। यानी एसईओ के रेस्पेक्ट में अपनी वेबसाइट पर काम करना ऑन पेज कहलाता है। वहीं अगर उसी वेबसाइट का मैं ऑनलाइन प्रमोशन करता हूँ एसईओ के रेस्पेक्ट में तो वो भी ऑफ पेज कहलाता है। इनके बारे में भी आप डिटेल में इन हमारे यूट्यूब चैनल पर जो अलग अलग वीडियो है उनमें आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ऑन कर रखी है wscriptech.com। इसी वेबसाइट को लेते हुए मैं सारे टूल्स के बारे में जानूंगा। सबसे पहले मैंने बात की थी हू रैंक की। हू रैंक क्या करता है, आपकी वेबसाइट का ऑन पेज रिव्यू करके देता है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितनी बेटर है और कितनी नहीं है। तो इसका यूआरएल आपको यहाँ पे विजिबल होगा www.whorank.com। अब जिस वेबसाइट का मुझे यहाँ पे रिव्यू करना है उस वेबसाइट का मैं क्या करूँगा, यूआरएल कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और लिखूंगा ट्राई इट फॉर फ्री। इसको आप साइन अप करके या पेड प्रीमियम एक्सेस भी ले सकते हैं या प्रीमियम रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको इसके अदर फीचर्स के बारे में भी जो इसके अदर यूजफुल फीचर्स है वो भी आप इनको यूज ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे फ्री यूज करूंगा, ट्राई इट फॉर फ्री। मैंने ऑलरेडी हू रैंक की एक पूरी जो रिजल्ट है उसको शो कर रखा है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और एम्बेडेड करके अपनी वेबसाइट में कहीं शो भी कर सकते हैं। हू रैंक ने मेरी वेबसाइट का जो एनालिस करके दिया है वो क्या चीज़ है उसको देखते हैं। हू रैंक ने 100 में से 66.1 नंबर्स मुझे दिए हैं, 66.1% मेरी वेबसाइट को पास किया है। ग्रीन कलर में आपको पास सिंबल मिलेंगे, ऑरेंज कलर में यानी कि उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के ऊपर मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और रेड कलर में मुझे एरर्स दिखेंगी जो मेरे एसईओ के रेस्पेक्ट में अपनी वेबसाइट को मुझे सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगी। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं टाइटल, कि आपकी वेबसाइट के टाइटल की जो कैरेक्टर लिमिट है वो सर्च इंजन के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो क्या है। सेम आपकी वेबसाइट का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ कितनी है, सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, और आपकी वेबसाइट में आपने जो मेटा डिस्क्रिप्शन यूज लिया है वो क्या चीज़ है। फिर ये जो वेबसाइट है आपकी किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर कैसे विजिबल होगी गूगल के ऊपर, वो भी इसने यहाँ पे दिखा रखा है। सेम आपकी वेबसाइट में कितने H1 टैग्स है, कितने H2 टैग्स है, और उन H1 और H2 टैग्स में आपने क्या क्या यूज ले रखा है वो भी आपको यहाँ पे विजिबल कर देगा। फिर आता है कीवर्ड्स क्राउड।
दोस्तों कीवर्ड क्लाउड क्या चीज़ है? अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स का मैक्सिमम यूटिलाइज करना, लेकिन सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। यानी कि सर्च इंजन की गाइडलाइन कहती है कि एक वेब पेज में 10 कीवर्ड यूज़ करें, तो आप 10 कीवर्ड अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि कीवर्ड्स का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, लेकिन सर्च इंजन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग या सर्च इंजन की गाइडलाइन या लिमिट्स के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, तो वो कहलाते हैं कीवर्ड्स क्लाउड। लेकिन उन्हीं कीवर्ड्स का अगर मोर देन अपनी जो वेबसाइट सर्च इंजन की गाइडलाइन या मोर देन लिमिट क्रॉस कर जाते हैं या लिमिट एग्जिस्ट करके यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टेक्निकल टर्म में कीवर्ड स्टफिंग। तो ये बेसिक डिफरेंट है कीवर्ड क्लाउड एंड कीवर्ड स्टफिंग। अभी WhoRank ने मुझे बताया कि कीवर्ड क्लाउड किन किन कीवर्ड्स का है, वो यहाँ पे है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सिंगल टर्म लूँ तो ट्रेनिंग, एंड्रॉयड, आईफोन, PHP, SEO, डेवलपमेंट, टैग, WSQL, कंपनी एंड एप्लीकेशन, ये इन कीवर्ड्स का मेरी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा यूटिलाइज है। तो मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि जिन टारगेटेड कीवर्ड्स यानी जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहता हूँ, तो उनका मेरी वेबसाइट में ज़्यादा क्लाउड बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि जितना अच्छा क्लाउड होगा मेरे कीवर्ड्स का, उतनी मेरी वेबसाइट टॉप रैंक लाने में जल्दी आसानी होगी। तो यहाँ पे इन कीवर्ड्स का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड है, जहाँ पे ट्रेनिंग अगर मैं बात करूँ तो 27 बार यूज़ हुआ है, एंड्रॉयड की बात करूँ तो 21 बार, आईफोन की बात करूँ 19 बार, ऐसे करके ये सारे कीवर्ड्स मेरी वेबसाइट में यूज़ आए हैं। अब इन कीवर्ड्स की कंसिस्टेंसी कैसी है? जैसे अगर मैं सिंगल कीवर्ड्स की बात करूँ तो ये कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, यानी ट्रेनिंग लिखा हुआ और फ्रीक्वेंसी 27 है, यानी कि 27 बार ये मेरे होम पेज पर राइट किया हुआ है, या 27 बार मेरे होम पेज पर ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अब इस कीवर्ड को मैंने क्या टाइटल में यूज़ ले रखा है अपनी वेब पेज के, क्या मैंने डिस्क्रिप्शन में यूज़ ले रखा है, या फिर मैंने अपनी वेबसाइट के हेडिंग टैग में यूज़ ले रखा है या नहीं ले रखा है, वो आपको यहाँ पे विजिबल ले रहा है। क्रॉस का मतलब यानी कि मैंने अपने जो कीवर्ड है उनको अपनी वेबसाइट में इन टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग में यूज़ नहीं लिया है। राइट का सिंबल शो करता है कि आपने इन कीवर्ड को अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन या फिर हेडिंग टैग में यूज़ लिया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कीवर्ड यूज़ लिए हैं, क्या वो आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग में यूज़ आ रहे हैं, क्या उन कीवर्ड्स का क्लाउड बन रहा है, तो यहाँ से आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। दोस्तों सर्च इंजन में वेब पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग टैग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अपने वेबसाइट में जिन कीवर्ड पे आप टारगेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, उन कीवर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं और उनको टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग में यूज़ करें। अब इनकी लिमिट क्या है, इनको कहाँ कैसे यूज़ लेना है, ये भी आप हमारे पुराने या पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिनमें आपको कंप्लीट ऑन पेज एंड ऑफ पेज के बारे में डिटेल में समझाया गया। तो अभी हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स के बारे में, इनकंसिस्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। तो सिंगल वर्ड्स के साथ में इन्होंने यहाँ पे मेरे को शो कर दिया। अब अगर उन्हीं कीवर्ड को मैं डबल टर्म में यूज़ लूँ, यानी जिसमें 2 फ्रेजेस आती है, एक कीवर्ड के अंदर 2 वर्ड्स आते हैं, उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी और कौन से वर्ड्स हैं जो ज़्यादा क्लाउड रखते हैं। जैसे कि WSQL टेक यहाँ पे आप देख रखे हैं, उसका जो कीवर्ड क्लाउड है सबसे ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी है उसकी 14, यानी 14 बार मैंने WSQL टेक अपनी वेबसाइट उस होम पेज पे यूज़ ले रखा है। वो टाइटल में नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग में। ऐसे करते बाकी सारे कीवर्ड है जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडिंग टैग में है या नहीं है। फिर बात आते हैं अल्ट एट्रीब्यूट। आपकी वेबसाइट के जो इमेजेस है उनमें अल्ट एट्रीब्यूट है या नहीं है, अल्ट एट्रीब्यूट है तो क्या वो फिलअप है या नहीं है, उसके बारे में भी इसने दिखा रखा है। अभी यहाँ पे इसने बोला है कि आपकी वेबसाइट में जो अल्ट एट्रीब्यूट है वो आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस है उनमें सब में अल्ट एट्रीब्यूट है और वो फिलअप है। आपकी वेबसाइट के कितने इंडेक्स पेज हो रखे हैं, आपने अपनी वेबसाइट में गूगल पब्लिशर यूज़ लिया या नहीं लिया, इन पेज लिंक कितने हैं, आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है या नहीं है, www रिजॉल्व है या नहीं है, IP कैनोगलाइजेशन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व है या नहीं है, robot.txt आपकी वेबसाइट में है या नहीं है, XML साइट मैप, URL रीराइटिंग, अंडरस्कोर इन द URL, ब्लॉकिंग फैक्टर, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। तो इसने क्या कर रखा है, कंप्लीट आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एनालिसिस करके दे दिया है कि आपकी वेबसाइट में जो जो SEO के रिगार्डिंग या सर्च इंजन की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं जो जो चीज़ होनी चाहिए वो है या नहीं है। ग्रीन यानी कि आपकी वेबसाइट पास है, ऑरेंज यानी कि आपको उसमें इम्प्रूव करने की नीड है, और रेड यानी कि आपकी वेबसाइट में वो एरर है। तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, कंप्लीट वेबसाइट का ऑन पेज एनालिसिस करके दे दिया। इवन आज के टाइम में मोबाइल से सबसे ज़्यादा यूज़र आपकी वेबसाइट पे आते हैं,
आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है, तो मोबाइल से आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल में बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। तो मोबाइल के ऊपर भी इसने पूरा एनालिसिस करके दे दिया कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, उसकी स्क्रीन किस टाइप की दिखेगी एंड ऑल, उसका लोड टाइम क्या है, सब कुछ, और यूज़र के लिए कितनी यूजेबिलिटी है उसमें, उसकी लैंग्वेज आपने यूज़ ले रखी है नहीं ले रखी, कस्टम 404 एरर पेज है या नहीं, ये सारा कुछ इसने एनालिस करके देख दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का अगर एसईओ के टर्म में ऑन पेज एनालिस करना चाहते हैं तो आपके लिए होरैंक एक अच्छा टूल है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का कंप्लीट एनालिस कर सकते हैं। दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एनालिस करने के लिए, आपको इन पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको मैनुअल भी अपनी वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडेक्स पेज 36 इसने शो कर रखे हैं, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है उसमें 171 इंडेक्स पेज है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट का एनालिसिस तो करके दे देते हैं लेकिन एग्जैक्ट कभी नहीं देते हैं। ऐसा कोई भी एसईओ का टूल नहीं है जो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, वो हमेशा आपको रिलेवेंट रिजल्ट या फिर ऑलमोस्ट रिजल्ट या फिर एनालिसिस जो रिजल्ट आता है वो शो करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको इन टूल की हेल्प लेनी है, ना कि इन पे कभी भी डिपेंडेंट रहना है। तो आपको मैनुअली इनको चेक करने की ज़रूरत है। इंडेक्स पेज के बारे में अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो आप गूगल वेबमास्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड ऑन पेज या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी इशू है या इंडेक्स पेज की जो डिटेलिंग चाहते हैं या फिर वेबसाइट में कितने बैकलिंग एंड ऑल है वो सब आपको पता चल जाएंगे। तो आपकी वेबसाइट का जो गूगल के रेस्पेक्ट में जो चीज़ें या जो एरर्स है वो सब आपको गूगल वेबमास्टर में पता चल जाएंगे। और गूगल वेबमास्टर के ऊपर भी हमने पीछे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि गूगल वेबमास्टर को कैसे यूज़ लिया जाए और उसके हमें कैसे कैसे अपनी वेबसाइट के लिए फ़ायदे में यूज़ लेना चाहिए, उसके क्या क्या टूल है और क्या क्या फीचर्स है एंड ऑल। जैसा कि अभी आपने होरैंक देखा था, सेम सिमिलर ऑन पेज एनालिस करने के लिए SEOsitecheckup.com नाम की भी एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी वेबसाइट का URL डालते हैं और वो कंप्लीट आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एनालिस करके दे देता है। जैसा कि आपने यहाँ पे कीवर्ड क्लाउड, कीवर्ड कंसिस्टेंसी, अल्ट एट्रीब्यूट, W3 वैलिडेशन एंड ऑल आपने जो चेक किया था, सेम एनालिसिस गूगल SEO साइट चेकअप भी करके देता है। यानी होरैंक और SEO साइट चेकअप आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एनालिस करने में आपकी हेल्प करते हैं। दोनों ही फ्री टूल है, दोनों में आप रजिस्टर करके एडिशनल फीचर यूज ले सकते हैं, दोनों में प्रीमियम मेंबरशिप लेके आप और बेटर इसको फीचर्स के साथ इस टूल को यूज ले सकते हैं, और दोनों में ही आप इनकी जो रिपोर्ट है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो SEO साइट चेकअप ने भी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, एनालिस करके पूरा कंप्लीट हमें दे दिया। अगर मैं होरैंक और SEO साइट चेकअप में कंपेयर करूं तो मैं ज़्यादा प्रेफर SEO साइट चेकअप को दूंगा, क्योंकि ये मोर बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है SEO होरैंक से। अगर आपको दोनों में अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों के रिजल्ट में अगर वेरिएशन आ रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि आप SEO साइट चेकअप के तरफ जाइए, उसको आप प्रेफर करिए। तो ये दो टूल हो गए हमारे लिए कौन कौन से जिनसे हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज SEO कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और टूल की जिसका नाम क्या है, साइटलाइनर। जब आप हमारे पुराने अगर वीडियोस देखेंगे तो मैंने ऑन पेज जो हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको एक चीज़ क्लियर कही थी कि आपकी वेबसाइट में किसी भी तरह का डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, और अगर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है तो आप उस वेबसाइट का रेफरेंस दीजिए जिस वेबसाइट से आपने वो डुप्लीकेट कंटेंट लिया है, क्योंकि सर्च इंजन क्या करता है कि आप जो ओरिजिनल कंटेंट है उनको हमेशा पहली प्रायोरिटी देता है, जबकि डुप्लीकेट कंटेंट को हमेशा वो नेग्लेक्ट करता है या पेनल्टी के तौर पर लेता है। तो अपनी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं वो चेक करने के लिए आपके पास साइटलाइनर एक अच्छा टूल है जो कि आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट में कितना डुप्लीकेट कंटेंट है एंड ऑल, वो सब कुछ आपको एनालाइज करके दे देता है कंटेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सेम मैं अपनी वेबसाइट का URL डालूंगा कि जिस वेबसाइट का मुझे चेक करना है कि डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं, उसमें क्या क्या इशू है वो सब चेक करना है, तो साइटलाइनर पे जाऊँगा और उस वेबसाइट का URL यहाँ पे मैं पेस्ट करके गो कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो साइटलाइनर पे अपनी वेबसाइट सबमिट कर रखी है और वहाँ पे आप देखेंगे तो इस वेबसाइट का कंप्लीट एनालिसिस करके इसने मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। जैसे एग्जांपल के तो जैसे कि सबसे ऊपर आप देखेंगे साइट का URL है, जिस वेबसाइट के लिए मैंने जो डुप्लीकेट कंटेंट चेक करना था या नहीं करना था, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस वेबसाइट का एनालिसिस करके दे दीजिए, वो आप यहाँ पे देखेंगे उसका URL www.wscripttech.com और उसका रिजल्ट आपको यहाँ नीचे शो होगा।
इस वेबसाइट में नॉर्मल पेज है 191, स्किप 1 हुआ यानी कि 191 पेजेस है, उसमें से इसने एक स्किप कर दिया है किसी रीजन से, और किसी 2 पेज में एरर आ रही है जिनका ये एनालिसिस नहीं कर पाया। अब आपकी वेबसाइट में कितना डुप्लीकेट कंटेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे इसने लिखा है कि डुप्लीकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट में 93% है और यूनिक कंटेंट आपकी वेबसाइट में 18% है। अब ये जो कॉमन कंटेंट है वो क्या चीज़ है, 63% आपकी वेबसाइट में कॉमन कंटेंट है। कॉमन कंटेंट यानी कि आपकी वेबसाइट का किसी एक पेज में सेम कंटेंट आपकी कंटेंट है, वो कंटेंट दूसरी पेजेस में भी आपने कहीं ना कहीं यूज़ लिया है। तो कॉमन कंटेंट आपकी वेबसाइट में क्या है 63%, डुप्लीकेट कंटेंट आपकी वेबसाइट में 90% यानी कहीं ना कहीं से वो मैचिंग करता है, और यूनिक कंटेंट यानी आपकी वेबसाइट में 18% ओरिजिनल कंटेंट है जो कि कहीं से कॉपी नहीं हुआ है। तो आपकी वेबसाइट में जितना अच्छा यूनिक कंटेंट होगा उतना बेटर है, कॉमन कंटेंट होगा उतना बेटर है, लेकिन आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट जितना कम होगा उतना बेटर है। यानी यूनिक कंटेंट जितना ज़्यादा उतना अच्छा है और डुप्लीकेट कंटेंट जितना कम हो उतना अच्छा। तो आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट कितना है और आपको कितना कम करने की नीड है वो सब आप यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं। इवन यहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट रिपोर्ट भी इनके बारे में चेक कर सकते हैं। अब इसने कुछ अदर साइट से हमारा कंपैरिजन भी करके रखा है कि जो हमारे वेबसाइट है उससे रिलेटेड कुछ अदर वेबसाइट है उसके साथ इसने कंपेयर किया है कि जो एवरेज पेज साइज है आपकी वो 85% है। आपकी वेबसाइट कितना एवरेज जो पेज साइज है वो कितनी है, आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो कितना है, आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं पर पेज, आपकी वेबसाइट का टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशियो कितना है, डुप्लीकेट कंटेंट जो ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखा है इसने अलग से यहाँ मेंशन कर रखा है, कॉमन कंटेंट कितना है, आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंक पर पेज कितने यानी कि आपकी वेबसाइट में मेन्यूज कितने हैं, आपकी वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक पर पेज कितने हैं यानी कि आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट में हम रीडायरेक्ट होते हैं वो कितने हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस एंड यूट्यूब। आपकी वेबसाइट में टोटल लिंक्स पर पेज कितने हैं और आपकी वेबसाइट में इनबाउंड लिंक पर पेज कितने हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मल दिख रही होगी कि क्या क्या है, एवरेज लोड टाइम यानी कि लोड टाइम कितना है, कितना लोडिंग टाइम लेता है, डुप्लीकेट कंटेंट, ये आपको वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये है क्या चीज़। इनबाउंड लिंक क्या चीज़ है, इनबाउंड लिंक पर पेज, इनबाउंड यानी कि आपकी वेबसाइट में पर पेज कितने बैकलिंक है या कहीं और से आपकी वेबसाइट पे कितने लिंक आ रहे हैं। बैकलिंक जो एक टर्म आई है वो क्या चीज़ है, आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पर होना वो आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक कहलाता है। तो उसको दूसरे टर्म में हम क्या कहते हैं, इनबाउंड लिंक, यानी किसी दूसरी वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का लिंक है और वहां से लोग आपकी वेबसाइट में इन करते हैं यानी इनबाउंड लिंक। तो आपकी वेबसाइट में कितने इनबाउंड लिंक्स हैं पर पेज वो भी इसने टोटली शो कर दिया है। यानी एक तरह से कंटेंट के बिहाफ पे आपके जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके बिहाफ पे आपकी वेबसाइट का क्या स्टेटस है वो इसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो हू रैंक और एसईओ साइट चेकअप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए और साइट लाइनर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने के लिए एक अच्छा टूल है। फिर बात करते हैं हम 2 और टूल्स के बारे में जिसका नाम है, एक तो एसईओ साइट चेकअप और दूसरे का नाम है सिमिलर वेब। अब एसईओ साइट चेकअप और सिमिलर वेब दोनों क्या चीज़ें उनके बारे में देखते हैं। फायरफॉक्स के ये 2 प्लगइन है जिनको आप अपनी वेबसाइट में जो फायरफॉक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट का अच्छे से एनालाइज कर सकें। अगर आपको फायरफॉक्स का टूल का जो एड ऑन है उसको यूज़ करना नहीं आता या उसको इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मेन्यू दिखेगा, वहाँ पे आप एड-ऑन्स में जाएंगे। एड-ऑन्स में जिस टूल को आपको चाहिए या जिस एड-ऑन्स को आपको यूज़ लेना है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा एसईओ क्वैक और मैं एंटर मार के इसको सर्च कर लूँगा। तो जो टूल अब मेरे को चाहिए या जो टूल मैंने लिखा है उसके रिगार्डिंग जो मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा वो शो हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ये टूल मुझे चाहिए था तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, फायरफॉक्स वापस रीस्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको वो एड ऑन शो हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी फायरफॉक्स में मेरा जो एड ऑन है जो एसईओ क्वैक जिसको मैं यूज़ करना चाह रहा था वो ऑलरेडी है। अगर आपको नहीं विजिबल हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे इस कर्सर के थ्रू बता दूँ, एसईओ क्वैक और सिमिलर वेब दोनों ही मेरी वेबसाइट में प्री इंस्टॉल्ड है। इनको यूज़ लेते हैं, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ वो देखता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे प्राइवेट विंडो ओपन कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे विजिबल नहीं है। मैं नॉर्मल विंडो ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे जिस वेबसाइट का मुझे एनालाइज करना है उसको मैं उसका URL लिखूंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा। जैसे WSCryptTech वेबसाइट का मुझे एनालाइज करना है, यहाँ पे आपको एसईओ क्वैक का आइकन दिख रहा होगा और ये एसईओ क्वैक की बार है जिसके थ्रू मैं एनालाइज करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PR3 और यहाँ पे आपको गूगल का साइन विजिबल होगा। तो
PR यानी कि पेज रैंक, आपकी वेबसाइट की पेज रैंक कितनी है वो यहाँ पे इसने शो कर दी। आपकी वेबसाइट की पेज रैंक अभी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, और इस वेबसाइट में टोटल इंडेक्स पेज कितने हैं 190। अब हु रैंक में अगर मैं आता हूं वापस, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 36 इंडेक्स पेज मुझे हु रैंक ने बताए थे, जबकि अगर मैं एसईओ क्वैक की बात करूं तो एसईओ क्वैक ने मुझे 190 पेज बताए हैं जो इंडेक्स्ड हो रखे हैं। ठीक है, इंडेक्स पेज एक टेक्निकल टर्म है, उसके बारे में बता दूं। सर्च इंजन क्या करता है, किसी वेबसाइट को किसी न किसी कैटेगराइज में इंडेक्स कर रखा है, तो आपकी वेबसाइट में जितने नंबर ऑफ पेजेस है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स हो रखे हैं, या कुछ पेजेस मिसिंग है, बाकी सारे इंडेक्स हो रखे हैं। इस वेबसाइट में 191 पेजेस हैं, तो उसमें से 190 पेज इंडेक्स्ड ऑलरेडी हो रखे हैं, तो ये यहाँ पे उसने एनालाइज कर दिया। ये तो बात आती है गूगल ने कितने पेज इंडेक्स कर रखे हैं। सेम बिंग जो एक दूसरा वेब सर्च इंजन है जिसको हम यूज लेते हैं आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा यूज सर्च इंजन की अगर मैं बात करूँ तो गूगल, फिर बिंग, फिर याहू। तो बिंग जो एक और सर्च इंजन है जिसको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज लिया रखा है, वहाँ पे कितने इंडेक्स पेज है वो इसने बता दिया। आपकी वेबसाइट की एलेक्सा रैंक कितनी है, जो कि एलेक्सा रैंक बेसिकली आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को डिनोट करती है कि आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक है, उसके बिहाफ पे एलेक्सा ने आपकी वेबसाइट को रैंक दे रखी है। इनके बारे में भी आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं डिटेल में कि एलेक्सा रैंक और पेज रैंक एक्चुअल में क्या है और उसको कैसे चेक किया जा सके, सब कुछ। तो आपकी इस वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो इस वेबसाइट की पेज रैंक 3 है, इंडेक्स पेज 190 है, बिंग के जो इंडेक्स पेज है वो 76 है, एलेक्सा रैंक आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इतनी है, एंड आपकी वेबसाइट जो फेसबुक, गूगल प्लस, इन सब में क्या स्टेटस है वो भी इसने मेंशन कर रखा है। अब एक चीज़ जो इसमें और इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे डायग्नोसिस लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अब जो मेरी वेबसाइट है या जो ये जिस वेबसाइट को मैंने ओपन कर रखा है उसका कंप्लीट एनालिसिस करके दे देता है, जैसा कि मैंने हु रैंक और एसईओ साइट चेकअप में किया था। यानी एक छोटा सा ऑन पेज एनालिसिस करके आपकी वेबसाइट का ये दे देता है। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, एक छोटा सा फ़र्क है, हु रैंक और एसईओ साइट चेकअप दोनों ही आपकी वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ होम पेज है उसको एनालिसिस करके देते हैं। लेकिन अगर मैं एसईओ क्वैक की बात करूं तो ये ना केवल होम पेज को बल्कि जो भी पेज ओपन है, मान ले तो मैं अबाउट अस पेज की बात करूं तो उसका भी डायग्नोसिस करके यानी कि ऑन पेज एनालिसिस करके मुझे ये रिजल्ट शो कर देता है। अभी यहाँ पे ये जो अबाउट अस है मुझे उसका इसने रिजल्ट शो कर दिया। तो एसईओ क्वैक आपकी वेबसाइट का पेज रैंक चेक करने के लिए, कितने इंडेक्स पेज है वो चेक करने के लिए, बिंग पे कितने इंडेक्स पेज है वो चेक करने के लिए, एलेक्सा रैंक, आपके जो सोशल मीडिया पे क्या स्टेटस है, और आपकी वेबसाइट का एक स्मॉल ऑन पेज एनालिसिस करके ये दे देता है और आपकी वेबसाइट को आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट जो एसईओ के रेस्पेक्ट में कितनी स्टैंड करती है, ताकि आप उसको और बेटर बना सकें। और आपको अगर देखना है कि आपकी वेबसाइट के कौन कौन से पेज इंडेक्स कर रखे हैं, तो यहाँ पे अगर आपको 190 विजिबल है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो वेबसाइट आप जिस WSCryptech के जितने पेजेस इंडेक्स हो रखे हैं उसकी ये कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। यानी जिस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो और यहाँ पे आप इंडेक्स पेज पे क्लिक कर देते हैं तो ये वो लिस्ट सारी प्रोवाइड कर देगा जो कि गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं, और हर एक पेज का क्या क्या स्टेटस है वो भी यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर रखा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एसईओ क्वैक के थ्रू अपनी वेबसाइट का एनालाइज कर सकते हैं और एसईओ में यूज ले सकते हैं। एक और टूल है जिसका नाम है सिमिलर वेब, ये भी फायरफॉक्स का एक एड ऑन है। यहाँ पे आपको सिमिलर वेब का आइकन दिख रहा होगा, इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो ये एक आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक से रिलेटेड एक एनालिसिस करके दे देता है। दोस्तों, ट्रैफिक से रिलेटेड एनालिसिस करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स भी यूज लेते हैं, और आपको यहाँ पे सिमिलर वेब भी दिख रहा है। अगर मैं गूगल एनालिटिक्स और सिमिलर वेब का कंपेयर करूँ तो मैं पहला प्रेफरेंस गूगल एनालिटिक्स को दूंगा। सिमिलर वेब आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके दे देता है कि आपकी वेबसाइट में क्या ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है, कहाँ से लोग आए हैं और क्या क्या सोर्सेस है, वो सब कुछ। लेकिन गूगल एनालिटिक्स आपको काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट, एक रिलेवेंट रिजल्ट काफ़ी हद तक दे देगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में दे देगा। तो अभी हम बात करते हैं सिमिलर वेब की। तो सिमिलर वेब का ये जो हमारा इस वेब पेज से रिलेटेड जो ओवरव्यू है वो ये है। इसने पूरे वर्ल्ड में जो इस वेबसाइट को ट्रैफिक से रिलेटेड रैंक दी है वो ये है। इंडिया से रिलेटेड जो रैंक दी है वो ये है। एस्टिमेटेड विजिट्स कितने हैं इस जो लास्ट मंथ, यानी कि 1000 पीपल इस वेबसाइट पे आए हैं। इस वेबसाइट पे कितना टाइम उन्होंने, जो एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया वो ये। उन्होंने एवरेज कितने नंबर ऑफ पेजेस देखे हैं और उनकी जो बाउंस रेट है वो क्या है।
अब जो पेज व्यू है, टाइम ऑन साइट है, एस्टिमेट विजिट, ये सबको तो आपको अवेयर है, नॉर्मली आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये क्या चीज़ है। बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट यानी कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है, वो आपकी वेबसाइट विजिट करता है और सडन छोड़ के चला जाता है, तो आपकी बाउंस रेट इंक्रीज होती है। यानी आपका जो यूज़र है जो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है और सडन आपकी वेबसाइट से ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वो क्या करता है, आपकी बाउंस रेट बढ़ाता है। तो जितनी कम बाउंस रेट होगी आपकी वेबसाइट पे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसने पूरा ओवरव्यू करके दे दिया ट्रैफिक से रिलेटेड। अब सोर्स कौन कौन से थे इसने जो एनालिस करके दिया, इसने बताया है कि डायरेक्ट सोर्स इतना था, किसी अदर लिंक्स के थ्रू इतना सोर्स था, गूगल या किसी अदर जो सर्च चेन है उसके थ्रू कितना सोर्स आया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू कितना सोर्स आया, मेल से लोग कितने आए, और ये कंप्लीट इसने एनालाइज करके दे दिया कि आपकी वेबसाइट पे ये डिस्प्ले आपको एडवर्टाइजमेंट का शो कर रहा है कि यानी आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट कितने लोग आए, दूसरी वेबसाइट से कितने लोग आए, किसी सर्च इंजन के थ्रू कितने आए, किसी सोशल नेटवर्किंग के साइट थ्रू कितने आए, मेल के थ्रू कितने हैं और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कितने हैं। तो ये एनालिसिस इसने करके दे दिया कि आपकी वेबसाइट के जो मेन सोर्स है वो क्या क्या है यूज़र के आने के। फिर जियो लोकेशन यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़र कहाँ कहाँ से है वो एनालिस करके दे दिया। कौन कौन सी रेफरेंस साइट्स हैं उनके बारे में बता दिया कि कौन कौन सी टॉप रेफरेंस साइट है जहाँ से यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और किस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, तो वो सब इसने यहाँ पे एनालाइज करके दे दिया। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कीवर्ड है जिन पे आपकी वेबसाइट टॉप रैंकिंग कर रही है, ज़्यादा यूज़र जहाँ से आ रहे हैं, और किन कीवर्ड पे अगर आपने किसी कीवर्ड पे मान लीजिए कोई पेड एडवर्टाइजमेंट चला रखी है तो वो कौन कौन से कीवर्ड है। WS क्यूबटेक पे अभी कोई कीवर्ड जो पेड कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट यानी कि सर्च पे किसी भी कीवर्ड पे पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रही है, तो इसने दिखा दिया नो पेड कीवर्ड्स। लेकिन जो ऑर्गेनिक कीवर्ड है जिससे सबसे ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं वो सारे कीवर्ड इसने यहाँ पे शो कर दिया कि ये आपकी वेबसाइट के टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है जिनके थ्रू यूज़र आ रहे हैं। सोशल का इसने एनालिस करके दे दिया कि फेसबुक से यूज़र कितने आए, अगर एड्स है तो एड्स के बारे में ये बता देगा, ऑडियंस किस टाइप की वो सब कुछ बता देगा। यानी टोटल एक तरह से कहूँ तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक से रिलेटेड एनालिस करके ये दे देगा एक शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ करेंगे। तो ये वो टूल्स है जिनके बारे में जिनको हम एसईओ करने के दौरान यूज़ लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड्स और गूगल वेबमास्टर को हम कैसे यूज़ लेते हैं, कितनी इनकी इंपॉर्टेंस है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फिर भी मैं इनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं। गूगल एनालिटिक्स ट्रैफिक से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यूज़र कहाँ से आया, कितनी देर रुका, किस वेब पेज पे गया, कितने टाइम पीरियड उसने स्पेंड किया और अपनी वेबसाइट से किस वेबसाइट पे गया, ये कंप्लीट एनालिसिस वो करके दे देता है। तो ट्रैफिक से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक कहीं से भी आया हो, तो गूगल एनालिटिक्स आपके लिए बेस्ट है। अब इसमें अपनी वेबसाइट कैसे सबमिट की जाती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। गूगल वेबमास्टर, जिसका आज के टाइम में दूसरा नाम है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल क्या करता है, आपकी वेबसाइट का कंप्लीट एनालिस करता है, आपकी वेबसाइट को जो गूगल के रेस्मे में जो जो उसमें इशू है वो सारा करके देता है। आपकी वेबसाइट को जब गूगल ने क्रॉल किया था यानी आपके जो वेबसाइट को रीड आउट किया था, तब आपकी वेबसाइट में कोई एरर है या नहीं है, कितने इंडेक्स पेज है, आपकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक है, ये सब कुछ एनालिस करके जो गूगल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे गूगल वेबमास्टर मिल जाएगी। गूगल एडवर्ड्स आपको कीवर्ड रिसर्च में भी हेल्प करता है और आपकी वेबसाइट को अगर गूगल के ऊपर किसी भी टाइप की एडवर्टाइजमेंट देनी है, चाहे वो किसी वीडियो के किसी इमेज के थ्रू हो या किसी कीवर्ड के ऊपर हो, तो गूगल एडवर्ड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे करूँ तो आप अगर मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग फॉर मैन, मैं लिख देता हूँ, तो इस पे जो पेड एडवर्टाइजमेंट आ रही है ये सब किसके थ्रू आ रही है, गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए। और इस कीवर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है ये क्या है, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गूगल के ऊपर अगर गूगल या गूगल के जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है तो गूगल एडवर्ड्स आपके लिए बेस्ट है। तो ये सारे वो टूल है जो कि आप एसईओ के दौरान यूज़ लेते हैं अपनी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे टॉप पे लाने के लिए या अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए, ताकि आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला सकें या फिर अपनी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए। तो हू रैंक, एसईओ साइट चेकअप और एसईओ क्वैक आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एनालिसिस करने में हेल्प करता है।
साइट लाइनर आपकी वेबसाइट को डुप्लीकेट कंटेंट चेक करने में हेल्प करता है। सिमिलर वेब और गूगल एनालिटिक्स आपको वेबसाइट से ट्रैफिक से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एसईओ क्वैक आपको ना केवल ऑन पेज बल्कि अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जो कि आपको एसईओ में यूज आएगी। गूगल एडवर्ड्स, गूगल के ऊपर या गूगल के पार्टनर्स के ऊपर किसी भी टाइप की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो गूगल एडवर्ड्स आप यूज ले सकते हैं। और गूगल से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी इशू या अदर कोई इशू आता है या कोई भी ट्रैफिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो गूगल वेबमास्टर में आप चेक कर सकते हैं। तो ये वो टूल्स है जो हम एसईओ के दौरान यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अवेयरनेस हो गई होगी कि कौन कौन से टूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे उनको यूज़ लिया जा सके और कैसे उन टूल्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ लिया जा सके। तो ये वो टूल्स है जो कि आपकी वेबसाइट को जो आपकी वेबसाइट का एसईओ करने के दौरान आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको किसी भी टाइप की और भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है या कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इवन नए जो वीडियोस आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे किसी भी तरह का कांटेक्ट करना चाहें तो आप हमारे सोशल अकाउंट्स जो कि आपको यहाँ पे सामने विजिबल है उन पे आ सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप